अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही इनिट चलेगा, जैसे ही इनिट चलेगा तो जो हमने उसको इनपुट दी हुई होगी ना, वो वहां से पहले वो खुद ब खुद इन्फर करेगा फर्स्ट लेयर पे। फर्स्ट लेयर पे वो खुद ब खुद इन्फर कर लेगा इनपुट की शेप ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ये लिखा हुआ है that do not depend on the input shapes using add dot. उसके बाद जो है this method can be used to create weights that depend on the shapes of the inputs using add underscore. अच्छा, ये हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है this method can be used to create weights that depend on the shapes of the inputs using add weight that dot call. जी सर, क्या कह रहे हैं? Will automatically build the layer if it has been not been yet by calling the build method. तो आपके पास ये सिंपली बेसिकली आप ये समझ लें कि जो इनपुट शेप आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वहां से आपकी इनपुट शेप्स जो है वो इन्फर करके आपका वो वेट्स को जनरेट कर देता है। वेट्स को नहीं जनरेट करता, मेरे ख्याल में वेट्स बाद में जनरेट होंगे, नहीं वेट्स को जनरेट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया कॉल मेथड। कॉल मेथड में आपके पास आ गया कॉल्ड इन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल अंडरस्कोर अंडरस्कोर आफ्टर मेकिंग श्योर बिल्ड हैज बीन कॉल्ड। तो जब बिल्ड कॉल हो जाता है तो उसके बाद इसकी बारी आती है, यानी कि सीक्वेंस में पहले बिल्ड कॉल होता है। बिल्ड का काम है कि वो इनपुट शेप लेके वेट्स जनरेट करे। जब ये इसने अपना काम कर लिया तो उसके बाद जो है ये इस कॉल मेथड के जरिए इस कॉल को फिर दोबारा इस कॉल को कॉल करता है। तो जब बिल्ड यानी कि तब होता है जब ये बिल्ड मुकम्मल हो चुका होता है। Build has been called. Call performs the logic of applying the layer to the input tensors, which should be passed as argument. Two reserved keyword argument you can optionally use in the call are training, mask, inputs. तो यहाँ पे ट्रेनिंग क्या है, boolean whether the call is in inference mode or training mode. See more details in this. मास्क boolean, अच्छा ये फिर थोड़ा सा जरा ज्यादा डिटेल में चला गया। तो आपका जो है कॉल मेथड जब कॉल हो रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि टेंसर कंप्यूटेशन शुरू हो जाती है। टेंसर कंप्यूटेशन जैसे शुरू हुई तो आपके पास आउटपुट्स आ गई। ठीक है, तो ये चीज तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाकी फर्दर आगे जो है वो फिर डिटेल्स में देखेंगे बाद में, अगर कहीं पे आई ये मौका तो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर बेसिकली ये हमें स्क्रैच से सिखा रहे हैं। केरस में हम डायरेक्ट अपना इनपुट दे के काम कर लेते थे। उसमें ये समझे कि उसके बैकएंड पे सारा काम हो रहा है। जी, हमें सिखा रहे हैं कि आप इन क्लासेस को यूज करके मतलब कैसे करते हैं, कैसे हो रहा है ये सारा नहीं एनाटॉमी, हमें बेसिकली एनाटॉमी बता रहे हैं। टेरेस के अंदर जब हम लेयर में अपनी इनपुट्स देते थे तो उसमें ये सारी डिटेल्स नहीं थी। तो बेसिकली यही प्रोसेस हो रहा होता है उसमें भी। ये मतलब हमें ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं। जी जी, यही प्रोसेस हो रहा है अभी। ये हमारे पास आउटपुट आ रही है अभी। ये आपका फॉरवर्ड फीड फॉरवर्ड है ना। फीड फॉरवर्ड में मतलब आपका केरस में, हाँ हाँ, केरस में यही सब होता है ना। और हमें ये इतना मतलब हमें इतना सारी कोडिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन टेंसर में ये हमें स्क्रैच से बता रहे हैं तो प्रोसेस तो सेम यही है ना उसके बैकएंड पर। बैक एंड पे सारा यही प्रोसेस है। ठीक है, ओके, हाँ इसमें मतलब आप ये इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस है। मतलब हम किसी भी लेयर को जब कॉल करेंगे तो यही स्टैंडर्ड प्रोसेस उसके बैकएंड पे चलेगा। बैक एंड पे ही चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, तो बेसिकली हमने दो तरीके किए ना। एक पहले वो तरीका किया जिसमें हर चीज हमने खुद बनाई है। ठीक है, उसमें आपके लॉस फंक्शन भी खुद बनाए हैं, फिर आपके जो है ना ऑप्टिमाइजर भी खुद बनाया है, फिर एवरीथिंग हमने खुद बनाई। ठीक है, अब थोड़ा सा हाई लेवल पे चला गया है। उसमें वो यूज कर रहा है ये लेयर। ठीक है, इस लेयर के अंदर वो चीजें बनी बनाई पड़ी हुई हैं, तो हम वो उनको यूज करके मेथड्स को उनको यूज करके फिर हम वो कर लेते हैं। ठीक है,
मतलब थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चला गया। पहले वो बहुत ही कॉन्क्रीट लेवल पे था, उसमें उसने हर चीज हमें हमसे खुद बनवाई, एवरी स्टेप। यस सर, लेकिन मतलब केरस में जैसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं बेसिकली, जब अभी हमने पिछली दफा पढ़ा था ऑप्टिमाइजर किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन केरस में बैकएंड पर ये सब हो रहा होता है, ये लेकिन सारा कुछ हो रहा उसमें केरस, ये सारा हाँ मतलब हम, हाँ, उसके अंदर फिर ऑप्टिमाइजर भी ओके बहुत सारी किस्म के हैं, जैसे आरएमएस प्रॉप है, और जी, दूसरे तीसरे और हैं, तो वो उनके थोड़े और कैलकुलेशन मेथड और होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस मतलब तरीके केरस को बेसिकली सिंप्लीफाई कर दिया है हमें एक मतलब सिंप्लीफाई कोड देकर। और टेंसर ये क्योंकि एक मुश्किल लैंग्वेज थी, इसलिए उन्होंने इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि या हाँ तो इस तरह से कर सकते हैं हम कोड को, या हम केरस में डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर दोनों केरस भी तरीके ऑन से कर टॉप ऑफ सकते हैं मॉडल को। टेंसर नहीं है मेरा, मैं ये कहना चाह रहा जी सर, मैंने कहा केरस भी ऑन टॉप ऑफ टेंसर फ्लो ही है ना। कैरस टेंसर हाँ के टॉप पे। केरस, हाँ नहीं, लेकिन मतलब ये बेसिक बता रहे हैं ना, हमें केरस के पीछे काम किया हुआ है टेंसर फ्लो का। बिल्कुल वही वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, बिल्कुल सही समझे। जी मतलब हम अगर हम इतनी डिटेल में ना जाएं तो हम सिंप्लीफाई केरस के फंक्शंस को कॉल करके सारा हम काम कर सकते हैं, सेम एज हेयर जैसे बिल्कुल यहाँ हुआ है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। ओके, तो ये ठीक है यही सर। चीज थी। वो डिफरेंस बता रहा था कि अभी जो हमने नाइव नाइव इम्प्लीमेंट की थी, नाइव में हमने सारा कुछ खुद बनाया था, इनपुट शेप भी खुद दी, आउटपुट शेप भी खुद दी, एक्टिवेशन सब कुछ खुद दिया। लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि इनपुट शेप्स जो है वो खुद ब खुद ले लेता है। बेसिकली वो फर्क ये बता रहा था हमें ना, ठीक है। तो इसमें जो है इन मेथड्स के जरिए वो कहता है कि ये जैसे कि आपके पास जो बिल्ड मेथड है, बिल्ड मेथड वो आपका इनपुट शेप्स यहाँ से ले लेता है, ठीक है, इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा एक दो दफा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर आप एक दो दफा पढ़ें घर पे, तो अगर कोई मसला हो तो फिर डिस्कस कर लेंगे फर्दर। सर टेंसर के जो अपने प्रॉपर नोट्स है ना, उनमें ज्यादा इजी है। ये बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। जो टेंसर फ्लो के पूरी प्रॉपर अपनी वेबसाइट पर उसके नोट्स पढ़ें, वो इजी वे है पढ़ने के लिए। अच्छा, टेंसर फ्लो, ठीक है। टेंसर फ्लो जी सर। वैसे बेसिकली ना हमें उसका सर्टिफिकेशन देनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत पढ़ लिया है तो जो है ना उसको जी क्योंकि सर जो टेंसर फ्लो के अपने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज उन्होंने नोट्स दिए ना, वो बहुत इजी हैं। ये इन्होंने बहुत घुमा घुमा के करे हुए हैं। वो कौन सी वेबसाइट है ये tensorflow.org जो आप कह रहे हैं? जी टेंसर फ्लो डॉट इसी पर जो नोट्स पढ़े ना वो ज्यादा इजी हैं। मतलब बेसिक से जब पढ़ना शुरू करेंगे ना हम, वो मैंने सर्च करा था कल के लेक्चर के बाद, उस पे ज्यादा इजी भी है। सही, कि ठीक है। बेसिकली ये गुरु है, ये अपने लेवल का लिखता है, वो किसी ने मसलन बेसिक से लिखे होंगे ना, तो ये जी होगा। ये तो मतलब फंक्शंस के हिसाब से दिए हुए ना, उसमें पूरा बेसिक टेंसर से स्टार्ट करा है, तो वो ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। बहुत बेसिकली वो अच्छा है। सिंपलीफाइड फॉर्म है ये जरा ना। इसके उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो डाटा एब्स्ट्रैक्ट हुआ हुआ है इसके अंदर ना, और सारा बैकएंड पे जो वर्किंग इसने फंक्शनल और क्लासेस के थ्रू काम किया हुआ है। मेरा उसने वैसे सिंपल तरीके से काम किया जी हुआ है। जी जी जी, आप नहीं मुझे वो नहीं, उसमें भी क्लासेस पे काम है, उसमें भी क्लासेस पे काम है। आप, क्लास बनकर ही सारा इनहेरिट हो रहा है ये सारी चीजें, जो आप उसका बेसिक नोट आप से ऐसा करें ये सर, कोई, यस। आप ऐसा करें कोई वो जरा वो शेयर कर दें लिंक। लिंक लिंक एक शेयर करें, इधर खोल के देख लेते हैं वो। सर यही तो बेसिकली टेंसर फ्लो की वेबसाइट है, इसी का बेसिक से स्टार्ट करें, जो इसका फर्स्ट पेज है उससे ये सब स्टार्ट करेंगे, ये सब बहुत इजी है। क्लिक कीजिएगा चौका साहब, जरा क्लिक कीजिएगा टेंसर फ्लो। ये आ गया, ये आ गया। अब इसकी जैसे बेसिक से हम ये पढ़ना शुरू करेंगे ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन को, और सीक्वेंस वाइज जैसे पाइथन में इसका किस तरीके से यूज है, इस तरह से ये ज्यादा इजी वे है पढ़ना। लेकिन जाहिर सी बात है वो बुक हमारी सिलेबस की है तो हमें वो भी पढ़नी है, तो लेकिन जैसे इंडिविजुअली ये सब। आप ये कह रहे हैं जैसे ऑडियो है, जी जी ऑडियो जी जी जैसे जी इसे सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं ना, तो ये ज्यादा इजीली समझ आ रही है चीजें इसमें। लेकिन ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम बेसिकली कौन कौन ये तो पढ़ना चाहते हैं। अल्फाबेटिकली लिखे हुए हैं, सीक्वेंस से तो नहीं लिखे हुए। ये तो आपके के मिसाल है नहीं सर, लेकिन जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे ना, आप क्लास के बाद अकेले खुद से बैठकर इसको डिटेल में इसके नोट्स को देखिएगा, ये ज्यादा इजी वे है।
मे बी कि मुझे इजी लग रहा हो, आप लोगों को ना आप लगे। इसके कह रहे हैं जैसे ये है डिकोड एनकोड इस तरीके से? जी सर, और इसके जो प्रॉपर नोट्स भी आते हैं ना, जैसे इसकी थ्योरी है, इस तरह से जब पढ़ रहे हैं ना, तो ये इजी वे लग रहा है मुझे। मे नहीं, बी आप लोगों को ना लगे। ये टेंसर फ्लो के फंक्शंस हैं ना, वो तो ये तो फंक्शंस हैं, ठीक है। कि आप जैसे आप np डॉट सम है, np डॉट मैटमुल है, np डॉट ये है, np डॉट आपके ये जो है ये डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जैसे मिसाल है tf डॉट कैरस है, ओवरव्यू ये देखो, अब आपके पास ये कैरस है, ठीक है। कैरस के अंदर जो है ये चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे बैक एंड कॉल बैक कंस्ट्रेंट डाटा सेट, ये इस तरीके से साल का या कॉल बैक्स हैं। तो वो आप इधर से ये रेफरेंस ले सकते हैं। अब उसके अंदर फर्दर एक क्लास के अंदर और डिफरेंट क्लासेस और उसके फिर अंदर डिफरेंट फंक्शंस, वो ये तो है एक ना, मतलब आपका जैसे आप numpy इस्तेमाल करते हैं, numpy के अंदर आप वो बहुत सारे फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, ये इस तरीके से वो बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। नहीं है तो है, लेकिन बेसिक तो यहीं से सब कुछ कंसर्न करना है ना हमें। आपको अगर समझ आ रही बेसिक है तो बहुत वेबसाइट अच्छी तो बात यही है, है ना। अगर आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें से कर सकती हैं। जैसे मिसाल है ये लेयर्स हैं, ये लेयर्स ओवरव्यू, तो ये आपके हाँ सर, लेयर, देखें मतलब अभी भी देखें, जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे लेयर्स का आके, आपको यहाँ ज्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन मिला है ना, क्योंकि वो प्रॉपर बताया हुआ है उसमें। देखिए उसने 3 उसके फंक्शंस यूज करे हैं, लेकिन यहाँ पे 4 बता रहे हैं। तो इस सेंस में बोल रही हूँ, इसका बेसिक प्रॉपर वे यहाँ से मिलेगा। ये देखें वो जो हमने खोला था वो भी यही पेज था ना, लेयर्स पे जब हम गए थे तो वो हमें यहीं पे लेके आया था ना। तो बेसिकली वो जो लेयर बता रहा है उसकी फर्दर आगे यहाँ पे उसकी डिटेल बताई गई है, ठीक है। वो आप इसमें डिटेल में जाना चाहते हैं तो वहां से आप ये एक एज अ रेफरेंस आप ले सकते हैं। लेकिन जो बुक है वो बेसिकली हमारा सबसे बेस्ट इस वक्त टूल है जो हम लर्न कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है, क्योंकि बुक में लेकिन आपको सर बुक तो है ही, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं समझ आती तो हमें आना तो एट दी एंड यही पड़ता है ना। उधर से आपको मॉडल कैसे बिल्ड होगा, कैसे होगा, वो आपको एग्जांपल लेके चलें फिर वो ठीक है। यहाँ से आपको मॉडल कैसे बिल्ड होगा, क्या होगा, यहाँ पे आपको टूल दिए हुए हैं, लेकिन उन टूल को यूज कैसे करना है वो आपको फिर एक फ्लो में जाना पड़ता है कि ये आपके सारे हैं टूल्स, इन टूल्स को यूज करते हुए आपने कैसे मॉडल बिल्ड करना है वो आपको बुक में बताया गया है। या आप कोई उसकी टेंसर जी फ्लो की ट्रेनिंग पकड़ें और उसमें आपको बताया जाएगा, मतलब कोई भी आप ले लें, लर्न, ये देखें ना, अब ये लर्न करें या ये हम्म लर्न करना शुरू करें, हाँ वहाँ आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, न्यू टू टेंसर फ्लो जी लर्न, ठीक है। ये डन। आपके पास जो है यहाँ से लर्न करना शुरू करें तो आपके पास ये टेंसर फ्लो लर्न मोर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लर्न करना शुरू कर दें इधर से, ठीक है। ये देखें लोड प्रोसेस डेटा, डेटा कैसे प्रोसेस करना है, बिल्ड ट्रेन एंड रीयूज द मॉडल कैसे करना है, डिप्लॉय कैसे करना है, ये सारा यहाँ से कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आप टेंसर फ्लो को फ्रॉम द बिगिनिंग यूज करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जी यहाँ से आके आप हाँ, मैं इसी ट्यूटोरियल सेंस ले में लें, बोल रही थी। ट्यूटोरियल ले लें यहाँ से आप, सी द ट्यूटोरियल, सी द गाइड, आप देखें ट्यूटोरियल कौन से हैं। बिगनर क्विक स्टार्ट है जी, फिर कैरस बेसिक्स हैं, फिर लो डेटा, यहाँ पे बिगनर क्विक स्टार्ट देख लें जी। ये आपका बिगनर आपके एक वो सिंपली वही डांस ऐड करके और वो प्रिडिक्शन लेके ये तो ये तो क्योंकि आपके थोड़ी मुश्किल है ना टेंसर फ्लो, तो थोड़ा सा हमें बेसिक से पढ़ना चाहिए। लेकिन खैर अभी तो बुक आप कवर कराएं, वो आप ठीक कर रहे हैं, ये सबको सारा इंडिविजुअली कर खुद से सकते पढ़ना हैं हम, चाहिए। ये चीजें सारी, ये चीजें तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। शौकत भाई, जी 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 हेलो। जी जी सर जी। अच्छा, इसको अगर हम 3.6 इसका देखें ना, पॉइंट बुक का, उसमें जो एक चीज वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है कि दिस इज एनाटॉमी ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स अंडरस्टैंडिंग कोर केरास एपीआईज, यानी विद रिस्पेक्ट टू न्यूरल नेटवर्क्स इसको केरास एपीआई को इसने डिस्क्राइब किया है, नॉट ऑल द केरास एपीआईज, दिस इज एनाटॉमी ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। तो उसने स्पेसिफिक वो एपीआईज उठाए हैं जो कि स्पेसिफिक टू द न्यूरल नेटवर्क्स। तो ठीक, क्योंकि वो आगे लेकर चलना है हमें न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, तो उसको बेस बना के चल रहा है। जी 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 जी। क्योंकि टेंसर फ्लो की वेबसाइट के ऊपर तो सारी हर चीज होगी ना, मगर वो उसने इसको लिमिट कर दिया सारी है कि नहीं हमको लेकिन लाइब्रेरी
लेकिन सर कहीं पर हमें मशीन लर्निंग की साइकिल रन भी तो यूज करनी पड़ती है ना, तो जरूरी थोड़ी है हमें न्यूरल नेटवर्क पर ही मॉडल ही बनाना हो। कभी हमारे पास इस तरह का भी टास्क आ सकता है कि जो हमें नहीं मशीन लर्निंग का काम करना पड़े, जरूरी क्योंकि थोड़ी सर है न्यूरल नेटवर्क ही यूज ही करना पड़े। मगर इसमें तो आप देखें ना, उसने बेस बनानी है न्यूरल नेटवर्क की ना, क्योंकि उसका टॉपिक जो बुक चल रहा है है ना, उसके लिहाज से वो चल रहा है एक ये मेथोडिकल न्यूरल तरीके से। आपके जो तो कैरस डेफिनेटली ये बुक मशीन जो लर्निंग के लिए हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा डीप ऑब्वियसली। लर्निंग है, उसमें मशीन लर्निंग नहीं आएगी कैरस में, वो डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क है, उसको मिक्स ना करें। आपका जो होगा ना मशीन लर्निंग का, वो जो स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क है वो मशीन लर्निंग के लिए टेंस वो है साइकिट लर्न, इसको मिक्स ना करें। मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क आपका है साइकिट लर्न, और डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क आपका है केरस, या आपका थियानो है, या आपका एक और वो है तीसरा। लेकिन अभी सर जो हमने पिछला मॉडल बनाया था उसमें साइकिल लर्न की लाइब्रेरी को हमें लाना पड़ा था ना। वो सिर्फ डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए, सिर्फ डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए, और कुछ नहीं। मतलब इन फ्यूचर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी साइकिल लर्न की, क्यों नहीं सिर्फ पड़ेगी? डेटा प्रोसेस। प्रॉब्लम को कैगल में जाके आप अगर ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम की टेक्निक से करना चाहते हैं तो वो आपको साइकिल लर्न पे करना पड़ेगा, पूरे का पूरा, पूरे का पूरा। ओके, मतलब हमें मशीन लर्निंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। है जरूरत है जब है जरूरत पड़ेगी उस है। वो तो अशद जरूरत है। आपका 50% काम कंप्लीट होता है डीप लर्निंग से, आपका 50% रह जाता है मशीन लर्निंग ना होने की वजह से। हाँ सर, इसीलिए तो मैं थोड़ा सा उसको भी देख रही थी और फिर टेंसरफ्लो में भी चली गई। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी कि बेसिकली टास्क क्या है हमारा पढ़ना, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग। टाइम लिमिटेड है, मैं चाहता था आज इसको राउंड अप कर देते। तो अब आपके पास जो है, इन सिंपल टेंस वी नो लॉन्गर क्रिएट वेट्स इन द कंस्ट्रक्टर लाइक नाइव टेंस। तो आप अगर नाइव टेंस के अंदर जाएं तो वहां पे ये जो आपका, सॉरी यार, नाइव टेंस किधर गया? ये आपका नाइव डेंस है। अब नाइव डेंस के कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी कि इनिट के अंदर, हम जो है ये आके वेट इनिशियलाइज यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हम अपने इसके अंदर सिंपल डेंस के अंदर नहीं कर रहे। देखें, सिंपल डेंस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं कर रहे, हम जाके बिल्ड में कर रहे हैं, यहाँ पे हमने नहीं किया उसको। तो ये चीज है। Instead, we create them in a dedicated state creation method build, which receives an argument first input shape seen by the layer. The build method is called automatically the first time the layer is called via its call method. In fact, that's why we define computation in a separate call method rather than in the call method directly. The call method of the base layer schematically look like this. आपका जो कॉल मेथड है वो अब मुझे बेसिकली नजर नहीं आया कहीं, वहां पे हमने जाके देखा है कौन सा था। लेयर्स में आएगा, लेयर्स में, केरास की लेयर्स में। नजर जी सर, था कॉल मेथड था उसके अंदर के उसकी लेयर्स के अंदर कॉल था, लेकिन वो ये कॉल है, ये वाला जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल है, ये कहाँ होगा ये वाला? जी यही तो था। नहीं, ये और है, ये कॉल और है। ये वाला कॉल इसके अंदर कॉल किया जा रहा है। ये देखे ना, कॉल्ड इन, ये वाला मेथड जो है कहाँ कॉल किया जा रहा है? इस अंडरस्कोर कॉल के अंदर। तो वो जो है मेरे एज पर माय लिमिटेड, मैं आपको बताता हूँ। जी जी, मैं आपको बताता हूँ, ये जो अंडरस्कोर कॉल होता है ना, बेसिकली जब पहली दफा आपने उसको इंस्टेंशिएट किया मॉडल को या लेयर को, उसके बाद आपने जब कॉल की तो बिल्ड कॉल होगा, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉल के ऊपर बिल्ड जो है ना, बेसिक शेप उसको आप इनपुट टेंसर दे देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो उसको आप किसी वेरिएबल को इक्वेट करते हैं, तो इन वे जिस तरह कन्वेंशनल लैंग्वेजेस में कॉल स्पेसिफिकली लिखा जाता है ना, कॉल वर्ड, जी जी, कॉल का लिखा जाता है, तो कॉल फलान फंक्शन
और ब्रैकेट में उसके पैरामीटर्स दिए जाते थे। जी जी तो उस जब थोड़ी सी प्रोग्रेस आई तो उसमें आप कॉल एक्सप्लिसिटली आप उसको कॉल का लफ्ज नहीं लिखते थे, आप किसी वेरिएबल को इक्वेट कर देते, उसमें वो रिटर्न वैल्यू उसमें दे देते। तो बेसिकली वो कॉल, तो ये जो अंडरस्कोर कॉल है ना, बेसिकली ये कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली जब आप इस फंक्शन को किसी वेरिएबल के इक्वेट कर देते, तो जो कॉल ऑटोमेटिकली इंट्रिंसिकली हो जाता है। एक अच्छा सही। और अगर आपने उसके अपनी क्लास की डेफिनेशन के अंदर कहीं इसको कॉल करना है, इसके किसी मेथड को, तो कॉल अंडरस्कोर करके उसको डॉट उसका कोई मेथड कॉल कर देते हैं। तो इस तरह ये इनका पैटर्न चल रहा है। ये सर इसका सोर्स ही आया पड़ा, ये देखें यहाँ पे ये कॉल है आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ये positional arguments to be passed to self dot call, keyword arguments to be passed to self dot call। यहाँ पे आप जब ये असल में मेरे ख्याल में यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स आएंगे ना, वो आएंगे आपके पहले आएगा बिल्ड और उसके साथ आएगा कॉल, मतलब पहला आर्गुमेंट होगा बिल्ड और अगला आर्गुमेंट होगा कॉल। तो यहाँ पे ये इसको पढ़ लेते हैं, देखें यहाँ पे थोड़ा सा इसके क्लियर हो जाएगा। The following optional keyword arguments are reserved for specific uses. Training a Boolean scalar tensor of Python Boolean indicating whether the call is meant for training or inference. और इसमें जो है ट्रेनिंग अगर होगा यानी कि एक बुलियन स्केलर है, बुलियन स्केलर टेंसर ऑफ पाइथन बुलियन इंडिकेटिंग, यानी कि अगर ये कॉल मेथड अगर 0 पे कॉल हो रहा है तो ट्रेनिंग होगी और 1 पे हो रहा है तो वो आपका प्रेडिक्शन होगी, ठीक है ये चीज। सेकंड आपका मास्क है, बुलियन इनपुट मास्क। इफ लेयर कॉल मेथड टेक्स द मास्क आर्गुमेंट as some keras layers do, in its default value will be the set to the mask generated for inputs by previous layer if input did come from the layer that generated corresponding mask. That is, if it came from a keras layer with the masking support. If the layer is not built, the build method will call build. The method will call build. तो इसमें जो है यानी कि कॉल को भी असल में ये एक एज ए आर्ग्यूमेंट यानी यहाँ से पास हो रहे हैं, दो मेरे ख्याल 2 चीजें पास होंगी, एक होगा कॉल और एक होगा बिल्ड। तो वो यहाँ पे पहले जो है कॉल को मतलब पहले क्या करेगा, अगर बिल्ड जो है वो पहले कॉल नहीं हुआ तो वो पहले बिल्ड को कॉल करेगा, यानी कि फर्स्ट टाइम पहली दफा जो है ये काम करेगा, अगली दफा दोबारा नहीं। तो ये बिल्ड कॉल हो जाएगा। और सेकेंडली जो है आपका जो कॉल मेथड है उसके अंदर बेसिकली आप देख रहे हैं ये अंडरस्कोर कॉल है, तो ये कॉल और बिल्ड दोनों को मतलब रन करता है, ठीक है। तो मेरे यानी कि जहां तक ये मेरा जो मैंने यहाँ से पढ़ के जो अंदाजा लगाया, ठीक है। सर आप क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है तारिक इसमें बेसिकली ये जो सिंगल स्टार के साथ और डबल स्टार के साथ अर्ग्स और कीवर्ड्स है ना, सिंगल स्टार के साथ पोजिशनल आपके आर्गुमेंट जो होते हैं, मसलन पहले आपने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, तो उसी ऑर्डर में उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है, उसकी जो भी वैल्यूज आप डाल रहे होते हैं। उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं जिसमें C = 22, D = वो होते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। जी तो ये उन्होंने बिल्कुल ओपन रखा हुआ है इस फंक्शन को कि आप कोई भी इसके अंदर चीज इसके आप डिफाइन कर सकते हैं इसकी बॉडी के अंदर। अभी उसने इसकी डेफिनेशन सिर्फ टेम्पलेट दिया है। सही। अच्छा, इसमें आर्गुमेंट्स जो है कि आर्गुमेंट्स जो है ना, ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं, और कीवर्ड आर्गुमेंट्स जो हैं वो जैसे आप A = 2, B = 3 इस तरह कह रहे हैं। तो ये जो आर्गुमेंट्स हैं ये आपके मिसाल है पहला आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट, तीसरा आर्गुमेंट। अब आपके यहाँ पे जो आपके ये जो कॉल में आ रहे हैं ये इनपुट्स, सेल्फ इनपुट, ये आर्गुमेंट्स जो है आर्गुमेंट है ना, हाँ जी, वो यहाँ से ये आपके self dot call में ये पास होंगे, तो फिर उसके मुताबिक आपका जो है वो उसको कॉल करेगा। यानी इसको बड़ा एब्स्ट्रैक्ट रखा है इसने इस फंक्शन को कि इसमें आप कोई भी अपनी बॉडी बना सकते हैं इसके अंदर। सही। सिर्फ उसने बॉडी वो दे दिया, टेम्पलेट दे दिया, यानी कि अपने कस्टमाइज्ड चीजें बना सकते हैं। यस। और नीचे आपने देखा होगा कि सिर्फ एक एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है। कौन सा? इफ नॉट
ये नीचे एक जो एक कौन सी लाइन पे? ये 995 के ऊपर 995 पे यहाँ if not रन has टाइम एरर कोई raise runtime error you must एज एट्रीब्यूट। super init in the layer constructor। अच्छा ठीक है, असल में ये थोड़ा काफी ज्यादा मतलब डीप लेवल पे है, तो इसको हमें इतना ज्यादा उसमें जाने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बिल्कुल मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो बेसिकली अगर आप इसको देखें ना, ये वाला कॉल, यही इफ नॉट सेल्फ, हमारे लिए यही कॉल है। अब यहाँ पे तो वो नहीं है ना, इफ नॉट सेल्फ डॉट बिल्ट, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे कहीं नीचे शायद हो। अगर नीचे चलें तो एक लाइन है 1020 ये वाला, 30 लाइन। ये वाला सर, ये वाला ओके ये वाला इफ नॉट सेल्फ डॉट बिल्ड है ये, यहाँ पे इफ नॉट सेल्फ डॉट बिल्ड इनपुट शेप सेल्फ डॉट बिल्ड ट्रू रिटर्न सेल्फ डॉट कॉल इनपुट्स। अब आपके पास जो में हुआ क्या है, अगर तो बिल्ड जो है वो पहले नहीं चला, ठीक है, इफ नॉट सेल्फ डॉट, यानी कि फर्स्ट टाइम बिल्ड मेथड अगर नहीं चला, ठीक है, दैट मीन्स वो फॉल्स है, उसका जो फ्लैग है वो फॉल्स है, ठीक है, तो फिर ये चल जाए पहली दफा, ठीक है, पहली दफा चल जाए। पहली दफा जब चलेगा तो वो जो इनपुट आ रही है उसकी शेप को इन्फर करेगा, सेल्फ डॉट बिल्ड इनपुट डॉट शेप, तो ये आपका यहाँ पे कॉल हो गया ये वाला फंक्शन सेल्फ डॉट बिल्ड, ये वाला, ठीक है, ये कॉल हुआ और उसने वेट्स जनरेट कर दिए, ठीक है, तो और उसके बाद फिर आपका जो है उसने क्या रिटर्न किया, देन उन्हीं इनपुट्स को, ठीक है, उन्हीं इनपुट्स को आपने यूज करके सेल्फ डॉट कॉल रिटर्न करा दिया। दैट मीन्स अब ये कॉल जब होगा तो ये आप इनपुट्स यहाँ से पास हो रही हैं, कॉल मेथड कॉल हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास ये कॉल हो गया। अब जब ये कॉल होगा तो आपके पास इसकी कैलकुलेशन होके आपके पास प्रेडिक्शन आ जाएगी, ठीक है, ये चीज। तो बेसिकली थोड़ा सा समझेंगे ना इंशाल्लाह इसको समझ आ जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर ना आए तो फिर डिस्कस कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू, आप कभी भी इसको डिस्कस करें, मतलब मुझे तकरीबन 80% इसकी समझ आ चुकी है एज पर दिस टेक्स्ट, तो आप भी डिस्कस कर सकते हैं अगर समझ ना आए, लेकिन यह है कि पढ़ना पड़ेगा इसको ना, थोड़ा सा बैठ के अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आगे जो आपके चैप्टर आएंगे ना, जैसे कस्टमाइज्ड फंक्शंस जब आ रहे होंगे आगे, तो उसके अंदर ये बहुत इस्तेमाल होगा। जब आप खुद बना रहे होंगे ना कोई बड़े वाले एल्गोरिदम्स, तो वहां पे इस तरह से ये चीजें यूज हो रही होंगी, तो ये आपका एक फाउंडेशन है अगले उसके लिए। तो इनको जरूर इसको जो है ना पढ़ना चाहिए, अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज लेके आए, हम उनको इकट्ठे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब क्या है कि विद ऑटोमेटिक शेप इन्फ्रेंस आवर प्रीवियस एग्जांपल बिकम सिंपल एंड नीट। तो आपके पास ये हो जाता है, मतलब जब शेप इन्फर हो रही है, यहाँ से ये शेप इन्फर हो रही है खुद ब खुद ना, तो पहले आपकी ये शेप इन्फर हो गई, उसके बाद जो है आपके पास यहाँ से पहली लेयर है, ये पहली लेयर से आपकी शेप इन्फर होगी, तो पहली लेयर में आपका बिल्ड रन होगा, ठीक है, दूसरी आइटरेशन पे बिल्ड रन नहीं होगा, पहली पे रन होगा यहाँ पे, क्योंकि जब ये ट्रू हो गया दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम ये चेक करेगा तो ये ट्रू है, दैट ये स्किप हो जाएगा ये पोर्शन, फिर ये डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करेगा नेक्स्ट आपके लेयर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो है फिर आपका मेरा ख्याल में उसका नेक्स्ट उसके लिए क्या होगा, नेक्स्ट में तो शेप नहीं, शेप की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको तो चलाएगा ना, नहीं, ये फर्स्ट टाइम होगा, आपके वेट इनिशियलाइज हो जाएंगे, उसके बाद आपका यही चलेगा बस कॉल, ठीक है, आपका यही चलेगा, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा,
ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये चीज, अगर सेल्फ डॉट बिल्ड ट्रू है तो फिर ये नहीं चलना, ठीक है, पहली दफा चलेगा। जब ये चला, इसको ट्रू कर दिया उसने, दैट मीन्स अब नेक्स्ट टाइम ये नहीं चलेगा। अब जब भी आएगी अगली लेयर तो उस पर सिर्फ ये कॉल होगा, ये कॉल नहीं होगा, ये वाला ब्लॉक। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई इसमें शक? तो ये हो गया। उसके बाद सिंपल डेंस, अगली लेयर ये आ गई, अगली लेयर ये आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज है जो मुझे थोड़ा सा अब तंग कर रही है, वो ये है कि इसकी आउटपुट, इसकी इनपुट कैसे बनेगी, इसकी आउटपुट, इसकी इनपुट कैसे बनेगी। सिंपल डेंस, सिंपल डेंस, एक मिनट। In simple as we no longer create weights in the constructor like that, instead we create them in dedicated state creation method build, which receives an argument, the first input shape seen by the layer. And the build method is called automatically, the first time layer is called. अच्छा, हर लेयर के फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, ये हर लेयर के लिए मेरे ख्याल में अलग से एक चीज है, यानी कि जब भी वो लेयर कॉल होगी तो उसके वेट्स इनिशियलाइज होंगे, यानी हर लेयर के अपने वेट्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, यानी कि हर लेयर के अपने वेट्स हैं, ठीक है। तो अब पहली दफा जब वो लेयर कॉल की गई, फर्स्ट इपॉक की बात करें, तो पहली दफा जब वो लेयर कॉल की गई तो उसका बिल्ड कॉल होगा। अगली दफा अगली जो लेयर कॉल होगी पहली दफा, उसका भी बिल्ड होगा। तीसरी लेयर कॉल होगी पहली दफा, उसका भी बिल्ड कॉल होगा। लेकिन जो नेक्स्ट टाइम अगर सेकेंड इपॉक के ऊपर दोबारा वो कॉल होगी ना, तो फिर ये दोबारा से कॉल नहीं होगा, क्योंकि आपके हर लेयर के वेट्स जो हैं वो इनिशियलाइज हो चुके हुए हैं, ठीक है। मेरा जहां तक यानी कि मैं एक हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विच अभी ठीक है, बिल्कुल। जी सर, ठीक है, मेरे ख्याल में आपकी assumption है। अच्छा, तो अब इसमें जो है कि यहाँ पे आपके देखें कि सीन बाय द लेयर, यानी कि फर्स्ट टाइम जो उसको इनपुट मिल रही है, यानी द लेयर का मतलब ईच लेयर, जो भी लेयर आ रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। which receives an argument, the first input shape seen by the layer, the build method is called automatically the first time the layer is called. जो आपकी जो भी लेयर पहली दफा कॉल होगी उसके ऊपर बिल्ड कॉल होगा, ठीक है, via its call method. In fact, that's why we define the computation in a separate call method rather than in __ call method directly, ठीक है। इसलिए आप उसको अलग से कॉल कर रहे हैं कॉल मेथड को, जो कि आप यहाँ So with automatic shape inference, our previous example becomes simple and neat. अब आपको अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है ना, मैं मतलब क्लियरिफाई कर सकता हूँ, अब मुझे इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, किसी को कोई मसला है तो पूछ सकते हैं सवाल, क्योंकि इससे ज्यादा क्लैरिफाई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आगे आप ये जी जी सर ये इसके क्वेश्चन है जो आप कह रहे थे ना कि इसकी आउटपुट कैसे बनेगी, ये समझ नहीं आया अभी। मतलब आप कह रहे हैं 30 इनपुट्स आ रही हैं तो इसकी आउटपुट अगली लेयर की कैसे बनेगी, ये मुझे भी ये समझ देखें नहीं ना, आया। देखें इसकी जो आपकी ये सिक्वेंशियल है ना, सिक्वेंशियल, ठीक है। तो सिक्वेंशियल का मतलब है, पहले तो ये सिक्वेंशियल का मतलब है कि इसकी सीक्वेंस में इसकी इनपुट, इसकी आउटपुट, इसकी इनपुट बनेगी, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसकी शेप कैसे लेगा, ठीक है, और वेट्स कैसे जनरेट होंगे। ये तो आपको पता है ना, सिक्वेंशियल में क्या होता है कि इस लेयर की आउटपुट, इसकी इनपुट, ठीक है, ऐसे, ये तो बात आपको कंफर्म है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। अब क्या है कि शेप कैसे लेगा और वेट्स कैसे जनरेट होंगे, सवाल ये है, ठीक है। क्योंकि आप जब नाइव अप्रोच कर रहे थे, नाइव अप्रोच में आप हर चीज को खुद इनिशियलाइज करा रहे थे, आप कंस्ट्रक्टर बना रहे थे नाइव अप्रोच के अंदर। यहाँ पे जाके देखें तो ये नाइव में क्या बनाते हैं, आप कंस्ट्रक्टर बनाया इनिट का,
इनिट का कंस्ट्रक्टर बना, उसके अंदर खुद से आपको इनपुट शेप देनी पड़ी, इनपुट साइज देना, हर चीज खुद देनी पड़ी, तो फिर आपके वेट बने, इनिशियलाइज हुए वेट, ठीक है। दैट मीन्स जैसे कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुआ, यहाँ आपके वेट्स का मैट्रिक्स बन गया साथ ही, ठीक है, ये वेट्स बायस इसका मैट्रिक्स बन गया। लेकिन अब इसमें फर्क मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे खुद से इनपुट साइज देना पड़ा, आउटपुट साइज देना पड़ा, यानी कि हर चीज यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ी। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आप पहला इनपुट टेंसर यहाँ आएगा, ठीक है, तो पहली लेयर के लिए बिल्ड मेथड कॉल होगा, यहाँ ये देखें, ठीक है। इफ सेल्फ डॉट बिल्ड, मतलब सेल्फ डॉट बिल्ड जो है ना, अभी आपका पहली दफा में फॉल्स है, पहली दफे में फॉल्स है। जब ये फॉल्स है दैट मीन्स ये रन होगा, ठीक है। सर ये फॉल्स क्यों है यहाँ? फॉल्स इसलिए है कि उन्होंने रखा हुआ है फॉल्स इसको। अच्छा पहले मीनिंग किसको रखा हुआ फॉल्स? ओके हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं, फॉल्स को ढूंढ के देख लेते हैं। सॉरी सर, ज्वाइन अभी किया इसलिए शायद जो था ना, शायद आपने बताया हो पहले तो मैंने नहीं देखा जी। मैंने कहा सॉरी, शायद आपने पहले पढ़ाया हो, मैंने ज्वाइन अभी किया इसलिए मुझे पता नहीं, शायद फॉल्स का पहले आपने पूछा है, अभी फॉल्स का आपने पूछा है, तो यहाँ पे फॉल्स init कॉल, ये होना चाहिए इसको, एक मिनट, यहाँ पे हम कॉल के ऊपर जाते हैं, कॉल वाला किधर है, कॉल अंडरस्कोर कॉल, ये है ना व्यू, सो हम वहीं गए थे ना पहले, ये कॉल, यहाँ पे आपके पास देखते हैं ये कॉल्स, क्या चीज थी वो फॉल्स, सेल्फ डॉट बिल्ड है, सेल्फ डॉट बिल्ड है, ये देखें खुद रखा हुआ है, ठीक है, ये जी खुद सर ठीक है। ये सेल्फ डॉट बिल्ड ने खुद रखा हुआ है। आप ये है कि आगे ट्रू भी कर रहा होगा कहीं, ये देखें यहाँ पे ट्रू कर रहा है, ठीक है। जी हम पे वहाँ पे